मैं भगवान दास हूँ। अब पाकिस्तान का हाल पूछना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा जन्म पाकिस्तान का है, 1936 का है। अब 90 साल का मैं हूँ। मेरा जो स्कूल है वो बिल्कुल हमारे 2 मील पर था। उस स्कूल में 4 जमात उर्दू की पास करी। फिर दंगा शुरू हो गया। उस दंगे की वजह से हमें अपना गांव छोड़ना पड़ा। हमारे गांव के पास फतेहपुर है, वहाँ की खजूर, मेहंदी, आम वहाँ के मशहूर हैं। हमारा ज़िला मुल्तान था, तहसील मेलसी थी, डाकखाना और थाना हमारा मित्र था। स्कूल का नाम हमारे 28 चक था। हमारे उस्ताद का नाम खान मोहम्मद था, मुझे पूरा याद है। जब चौथी में हमारा इम्तिहान हुआ तो ज़बानी सवाल कई पूछे गए। बोले का सोने का रंग कैसा होता है, तो किसने नहीं बताया। लेकिन रंग का तो पता नहीं है, लेकिन ये पौधे खड़े हैं अशरफी के, इनके जो फूल हैं इन जैसा रंग था। तो मुझे पास कर दिया। तो हम जब पाकिस्तान से चले तो हालत नाजुक थी। इन 3 कपड़ों में आए। हमें तो हिंदुस्तान में ही प्रवेश हुआ, कुछ मिला। और पाकिस्तान में किस हालत में थे उस वक़्त, तो हालत अपने गांव में तो बहुत बढ़िया थी। हमारा बाग भी था, ज़मीन भी थी, नहर भी नज़दीक थी, और 2-3 मुसलमान शाह थे 25-25 मुरबों के, वो भी हमारे इर्द गिर्द थे। उन्होंने हमें कुछ नहीं तकलीफ़ दी, बल्कि आराम दिया कि इन लोगों का तबादला हो गया, इनको कुछ नहीं कहना। फिर भी हमारी गाड़ी ये 3 रोक दी मुसलमानों ने। तो क्यों किस तरह छोड़ी कि या नथुराम रट्टा ने महात्मा गांधी को कहा, आप शांति के पुजारी हैं, हमारे हिंदू तो कट रहे हैं वहाँ, आप शांति शांति करे बैठे हो। इसलिए नथुराम रट्टा मिलिट्री का अफसर था, उसने गोली मारकर महात्मा गांधी को मार दिया। जब हमारी 3 गाड़ी वहाँ से आई पाकिस्तान से, कैम यहाँ रोक दी मुसलमानों की गाड़ियाँ, 3 गाड़ी रोक दी बरवाला में। जब गाड़ी रेल रोकी, जब वो हमारी गाड़ी वो आई, नहीं तो नहीं आने देते। मारकाट बहुत हुई थी पाकिस्तान में। खजीवाला गांव था, उनमें बहुत मरे हमारे हिंदू, बहुत नौजवान लड़की मरी, हमारा जी भी कांप गया। इसलिए हम सारे गांव के इकट्ठे हुए एक हवेली में। बाहर से मुसलमानों का घेरा आ गया, एक जगह खाली थी, उस जगह से हम रात को उज्जड़ निकले थे। पैर में जूती तक नहीं थी, पैरों नंगे थे। किसी को खांसी थी वो भी नहीं खांसा, किसी को छींक थी वो भी नहीं छींका। हम उज्जड़ एक शाह की पनाह में गए, बुढ़न शाह खग्गा, जिनके 25 मुरबे थे। उसने हमारी बहुत मदद की। 7 दिन तक तो राशन दिया, खरास थे, बैलों से आटा पीसा करते थे, वो चालू था। कणक के कोठे खोल दिए। आपके जो करंदे थे उनको कह दिया इनको कोई तकलीफ़ ना होए, सोए तो ज़रूर नीचे। रोटी भी लुक्खी खाई, बनाई तो आप,
लेकिन कोई सब्जी वगैरह नहीं थी, एक नमक नमक था। वो आटे में डाल के रूखी रोटी खाई। फिर उसने हमें खानेवाल तहसील में पहुँचाया। वो 10 मील दूर थी उस गांव से। उस गांव का नाम था वेणीवाल। जहाँ पहुँचाया वो था खानेवाल। खानेवाल से 8 दिन हम रहे। खानेवाल का एक पड़ोसी मुसलमान था, वो था पठान, हैबत खां उसका नाम था। उसका एक लड़का था। उसकी हैबत खां की माँ कहने लगी, इन हिंदुओं के बच्चे को एक को भी तकलीफ़ होगी तुम्हारा ये बच्चा नहीं रहेगा। 4-5 लड़की पर हुआ है, ये लड़का नहीं रहेगा, ये मेरी बात मान ले। अब उस हैबत खां दिन में दौरा लगाया करता सारे खानेवाल में। जब रेलगाड़ी हमारे सवार हुए तो उनके करंदे बंदूकों लेके रेलों के बाहर बाहर आ गए। हमारा पहरा लगाया, कोई मुसलमान हमारे नज़दीक नहीं आने दिया। तो मुश्किल तो हमें लाहौर जाके हुई। 3 मील दूर जाके रोक दी मुसलमानों ने, खजूर के पेड़ काट के घेर दिए। जब हमारे हिंदू जवान जो थे ना मिलिट्री के, उन्होंने वारदात अमृतसर में की। हमारी गाड़ी रुक गई, मुसलमानों ने रोक दी। बोला तुम तैयार रहो, हम अब एक गाड़ी लेके आ रहे हैं। वहाँ से अमृतसर से ट्रक रवाना किए मिलिट्री के। उनमें एक कंडक्टर, एक ड्राइवर, 2 ही थे बस। वो हमें सवार करके चिमन में ले गए, जहाँ का अंगूर मशहूर है ना, रियासत है वो। उस कॉलेज में हमें जाके प्रवेश दिया।